सामीन, खुदा ने कायनात बनाई और इंसान ने कहानियाँ। मैं हूँ सुहेल मोहम्मद अली, आज एक नई कहानी के साथ। ये कहानी एक सच्चा वाक़या है, लेकिन मैंने इस कहानी को उन्वान दिया है प्याज। इस नाम के पीछे मेरे जहन में एक ख्याल है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि इस उन्वान के पीछे छुपे हुए ख्याल की वजह इस उन्वान के हवाले से मैं आप तक पहुँचाऊँ। मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी को सुने और इसको सुनने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि मैंने इस कहानी को प्याज का नाम क्यों दिया है। तकरीबन 11:30 का वक्त था। मैं बरतानवी कॉन्सुलेट से वीज़े के हुसूल के लिए इंटरव्यू देकर निकला ही था। मैं बहुत खुश था क्योंकि इंटरव्यू के इख्तिताम पर मुझे वीज़े के इजरा की खुशखबरी दी जा चुकी थी और शाम को पासपोर्ट की वसूली के लिए मुझे दोबारा बुलाया गया था। खुशी के इसी एहसास के साथ मैं कॉन्सुलेट से बाहर आ गया। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था ताकि सबको अपनी खुशी में शरीक कर सकूं। खुशकिस्मती से बाहर निकलते ही एक टैक्सी मेरी तरफ आती दिखाई दी, जो मेरे करीब आकर रुक गई। करीमाबाद चलोगे? मैंने टैक्सी वाले से पूछा। बिल्कुल जाऊंगा, टैक्सी वाले ने इंतहाई पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। मैंने उसके चेहरे पर मौजूद झुर्रियों और सफ़ेद बालों से इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि इसकी क्या उम्र होगी। मुझे लगा कि ये शख्स 60 और 65 के दरमियान की उम्र का होगा, लेकिन उसकी आवाज़ उसके जिस्मानी खदोखाल से ज़्यादा जवान लग रहे थे। कितने पैसे लोगे? मैंने सवाल किया। जनाब 250 रुपये, टैक्सी वाले ने जवाब दिया। इतने कम किराए में क्लिफ्टन से करीमाबाद पहुंचना मेरे लिए बहुत हैरान कुन था, लेकिन मैंने अपने चेहरे के तासुरात से अपनी हैरानी का इजहार न होने दिया और खामोशी से टैक्सी में बैठ गया। आपको ताजुब तो हुआ होगा कि मैं इतने कम पैसों में क्लिफ्टन से करीमाबाद जाने के लिए तैयार कैसे हो गया? टैक्सी वाले ने मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। इससे पहले कि मैं जवाब देता, वो खुद ही इसकी वजाहत करते हुए बोला। जनाब, ये शहर कराची बहुत कमाल है। ये लाखों इंसानों का पेट पालता है, लाखों लोगों की ज़रूरियात पूरी करता है, लेकिन हम हैं जो सब्र और शुक्र नहीं करते। उसका अंदाज बड़ा मुदब्बिराना था। उसने मजीद कहा, जनाब, असल मसला ये है कि हम कराची वालों की ज़रूरियात तो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। अब हम मादा परस्त हो चुके हैं। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई शय है ही नहीं। मैं उसे खामोशी से सुनता रहा और उसकी बातों की भरपूर अंदाज में तायीद करता रहा और सराहता रहा। मेरे इसी रवैये ने उसे मज़ीद मुतहर्रिक किया और वो और भी पुरजोश अंदाज में बोला, जनाब, मेरी तो हर ज़रूरत पूरी हो रही है और ख्वाहिशात तो मैं रखता ही नहीं। यही वो है कि अल्लाह ताला ने मुझे हाल में खुश रखा है और मुझे अल्लाह ताला ने इनाम से भी नवाजा है। ये कहकर वो रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा। शायद इस बार वो मुझे सवाल करने का मौका देना चाहता था। मैं भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आपको इनाम दिया अल्लाह ताला ने? वो कौन सा इनाम है जिससे उसे नवाजा गया? मेरे सवाल करने की देर थी, उसका चेहरा खिल गया और वो बोला, इस साल मुझे हज की सादत नसीब हुई है। ये मेरा सब्र व शुक्र ही है जो इस इनाम की शक्ल में मुझे मिला है। मैंने एक बार फिर उसकी भरपूर अंदाज में तायीद की, जिसके नतीजे में वो मज़ीद बोला, क्या नहीं है इस शहर में? ये शहर कराची तो मिनी पाकिस्तान है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमारे लोग हैं कि इस मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क जाकर ज़लीलो ख्वार होते हैं। जो काम इन्हें यहाँ करते हुए तकलीफ़ होती है, वो बाहर करते हुए इन्हें शर्म महसूस नहीं होती। ये कहकर वो खामोश हो गया। मैं उसे खामोशी से सुनता रहा और इस दौरान कई बार सर हिलाकर उसके ख्यालात की तायीद कर चुका था।
यही वजह थी कि वो जो कुछ कहता मैं हाँ में सर हिला देता। अब वो खामोश था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो दोबारा अपना फ़लसफ़ा ज़िंदगी बयान करना शुरू ना कर दे। लिहाजा मैंने मौजू बदलने की खातिर उससे कहा, आपकी क्या उम्र है? शायद वो मेरे इस सवाल के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसने चंद लम्हों के वक्फे के बाद जवाब दिया, 50 साल। उसके इस जवाब पर मैं चौंका। उसका ये जवाब मेरे लिए हैरान कुन था, क्योंकि उसके जिस्मानी खदोखाल, ख़ास तौर पर उसके चेहरे पर मौजूद झुर्रियाँ और सफ़ेद बाल उसे 60-65 से ज़्यादा का दिखा रही थी। वो मुझे उम्र रसीदा लग रहा था। मेरे मुंह से बर्जस्ता निकल गया, लेकिन आप तो काफ़ी बुरे लग रहे हैं। मेरे इस जुमले ने उसे थोड़ी देर के लिए खामोश कर दिया। मुमकिन है कि वो मेरे इस सवाल के लिए तैयार ना हो। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला, जनाब, इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भी बड़ी भाग दौड़ करता है। और आपको पता है, मेरी बीवी है, 4 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, जिन्हें मैं 15 साल पहले अपने गांव से कराची लाया था। मेरी ज़रूरियात तो गांव में भी पूरी हो रही थी, लेकिन मेरी ख्वाहिशात ही ने मुझे मजबूर किया कि मैं कराची आ गया। ये कहकर उसने बाहर की तरफ देखते हुए बोला, जनाब, ये कैसे मुमकिन है कि इंसान ख्वाहिशात ना रखे? ये कैसे मुमकिन है कि अपने अतराफ नई मॉडल की गाड़ियाँ देखे, बड़े बड़े बंगले देखे और उसमें उसके हुसूल की ख्वाहिश पैदा ना हो? ज़रूरियात तो जैसे तैसे पूरी हो ही जाती है, लेकिन ख्वाहिशात ही तो हैं जो हर तरह की मुशक्क़त करवाती हैं। जनाब, हकीकत तो ये है कि ये वो शहर है, यहाँ सिर्फ सब्र व शुक्र से गुजारा नहीं होता। मैं अभी उसे सुन रहा था, लेकिन हैरान था कि उसके लहजे में, उसकी गुफ्तगू में एकदम से एक नया मोड़ आ चुका था। लेकिन मैं इस मखमसे की हालत में था और फिर मैंने उसकी बात को सुना। वो बोला, जनाब, मैं आपको अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक अपने घर वालों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोलू के बैल की तरह चलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मैंने कहा, लेकिन सब्र व शुक्र करते रहना चाहिए। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, जनाब, सब्र व शुक्र से बिजली और गैस का बिल अदा नहीं होता, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं निकलती, इसके अलावा बच्चों और बीवी की वो फरमाइशें हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैंने कहा, लेकिन आप में तो सब्र व शुक्र है और आपको इसका सिला भी मिल चुका है। उसने बड़े आराम से कहा, हाँ, गांव से जब आया था तब ज़मीन बेची थी और उससे जो रकम मेरे पास बच गई थी उससे मैंने हज किया था। उसने मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, मैं भी सोचता हूँ कि खलीज के किसी मुल्क चला जाऊँ। क्या है, इस शहर में सिवाय ख्वारी के इतनी मेहनत करके भी इतना मुआवजा नहीं मिलता कि अपना और अपने बच्चों का अच्छे तरीके से गुजारा कर सकूं। हम करीमाबाद के करीब पहुंच चुके थे। मैंने टैक्सी वाले से कहा, बातों बातों में सफ़र का पता ही नहीं चला। उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और बोला, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? जनाब, क्लिफ्टन से करीमाबाद का फासला बहुत ज़्यादा है और जो रकम मैंने आपसे कही है वो बहुत कम है। अब टैक्सी घर के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने जेब से 500 रुपये का नोट निकाला, उसके हाथ में थमाया और गाड़ी से उतर गया। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा, गाड़ी के सामने एक रेड़ी वाला खड़ा था, जिसकी रेड़ी में प्याज मौजूद था। मैंने उन प्याजों को देखा और मुस्कुरा दिया। ये थी वो कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता था। ज़रा सोचिए, इस कहानी में और इस कहानी के उन्वान में आपस में क्या ताल्लुक़ है? आपको क्या लगता है मैंने इस कहानी का उन्वान प्याज क्यों रखा है? ज़रा सोचिए।